बदनामी हो गई भाई, बदनामी हो गई यार, भारत की बदनामी हो गई, भारत की साख मिट्टी में मिला दी यार। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इन कांग्रेस वालों ने एआई समिट में प्रोटेस्ट करके। सच बता रहा हूं भाई, कांग्रेस वाले अगर ये नहीं करते तो अब तक मोदी जी इंडिया को एआई में विश्व गुरु बना चुके होते। हमसे अमेरिका वाले चैट जीपीटी का और चीन वाले डीप सीक का ओपन सोर्स पूछ रहे होते। अरे चाइना वाले एआई रोबोट गलगोटिया से इंपोर्ट कर रहे होते। लेकिन सब मिट्टी में मिला दिया यार, इन कांग्रेसियों ने सब मिट्टी में मिला दिया। मैं बता रहा हूं, अगर उस दिन कांग्रेस वाले समिट में मोदी के खिलाफ नारे नहीं लगाते, आज भारत का विकास, भारत का नक्शा कुछ और ही होता यार। अमेरिका की कोर्ट से पहले मोदी खुद ट्रंप का टैरिफ हटा देते। ट्रंप मोदी को नहीं बल्कि मोदी ट्रंप को बता रहे होते कि तेल कहां से खरीदना है। आज हम फ्रांस से नहीं बल्कि फ्रांस हमसे राफेल खरीद रहा होता। हम दूसरे देशों में नहीं बल्कि दूसरे देश वाले डोंकी मार के इंडिया आते। लेकिन सब मलियामेट कर दिया यार, यूथ कांग्रेस वालों ने सब मलियामेट कर दिया। अगर कांग्रेस ये नहीं करते उस दिन भाई, तो अब तक बिहार सिलिकॉन वैली बन चुका होता। फुलेरा वाले फेसबुक का सर्वर संभाल रहे होते। जमशेदपुर वाले जेमिनी का एडवांस वर्जन बना चुके होते। ग्वालियर वाले गूगल को पीछे छोड़ देते। यमुनानगर वालों ने अपना यूट्यूब लॉन्च कर दिया होता। ईश्वर नगर वाले इंस्टाग्राम पर कब्जा कर चुके होते। दुनिया का पूरा व्हाट्सएप भाई वाराणसी से चलता। लेकिन कांग्रेस वालों ने विरोध प्रदर्शन करके मोदी जी का मन खट्टा कर दिया यार, बिल्कुल जी उतार दिया। सारी प्लानिंग उनको कैंसिल करनी पड़ी। राहुल गांधी के 10 वर्कर, बीजेपी के 20 मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पूरी सरकार, सारी एजेंसियों, सारे इंस्टीट्यूट, सारी योजना परियोजना प्लानिंग लाखों करोड़ के बजट पर भारी पड़ गए भाई, कुछ करने ही नहीं दिया। अब पता चला देश की तरक्की सरकार के हाथ में नहीं बल्कि विपक्ष के हाथ में है। सरकार तो विपक्ष की मर्जी के बिना कुछ कर ही नहीं सकती। असली पावर तो विपक्ष के हाथ में होती है। इसलिए हमने तय किया है अगली बार मोदी जी को विपक्ष में ही बैठाएंगे। एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के बाद जिस तरह मोदी जी रो रहे हैं, जिस तरह मीडिया विलाप कर रही है, उनकी सारी बातों का यही मतलब निकलता है। आज आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में इसी का पोस्टमार्टम करेंगे। आखिर तक देखिएगा, मजा आएगा। और मजा ना आए तो बेशक अगली बार मोदी को वोट मत करना। आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। एक्चुअली ये शायद सभी को पता है कि अमीर लोग सिर्फ अपनी जॉब से करोड़ों नहीं कमाते, बल्कि बहुत सारे लोग अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं कि शुरू कहां से करें। ऐसे ही लोगों के लिए है मार्केट वुल्फ, एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से पॉपुलर हो रही है। यहां एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप देख सकते हैं कि ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए क्यों परफेक्ट है। पहले लॉगिन कीजिए, इसमें फॉलो ट्रेड फीचर है। उसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, और ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आप भी एक टैब में ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी गेस वर्क के। जैसे मैंने फॉलो ट्रेड पर क्लिक किया, ट्रेड को प्लेस किया और मेरा ट्रेड चालू हो गया। सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहां छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और जिसको डर लगता है कि अगर बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, इसमें उसका भी सॉल्यूशन है, इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल पर पहुंचता है तो ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। ये देखिए प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और 2065 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। ये देखिए लोगों ने फरवरी में अभी तक 39,363 रुपए, एक ही दिन में 15,239 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। यहां आपको बिल्कुल मुफ्त रिकमेंडेशन मिलती है। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। आपके लिए भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है, प्लीज चेक इट आउट। कुछ राजनीतिक दल है जो भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे।
कौन सी ऐसी सफलता है जिसे देखकर राजनीतिक दलों को बदहजमी हो रही है? ऐसी कौन सी उपलब्धि है जिसे देखकर राजनीतिक दल खून की उल्टियां कर रहे हैं? अरे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 118वां नंबर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 123 देशों में 102वां नंबर, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 180 देशों में 151वां नंबर, प्रति व्यक्ति आय 130 या 140वां नंबर, स्वच्छता सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर 143वां नंबर, लोगों की सुरक्षा ग्लोबल पीस इंडेक्स 115वां नंबर। अगर ये भी आपको सफलता, ये ही आपको विकास लगता है तो एक काम करो मोदी जी, आप अपना भारत को नॉर्वे, डेनमार्क, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड की तरह गरीब और दरिद्र बना दो। आज देशवासी भारत को विकसित बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अरे मोदी जी, आपके सपोर्टर्स तो कह रहे थे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और कौन से देशवासियों की बात कर रहे हो सर? ये देशवासी जिनको अगर सपना भी आ जाए कि फलानी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर है तो अपना काम धंधा छोड़कर 1 महीने मस्जिद के बाहर खड़े रहेंगे। ये देशवासी जिनका खुद के पास कोई रोजगार नहीं है, इसलिए सारा दिन अब्दुल की दुकान बंद करवाने घूमते रहते हैं, जो खुद मेहनत करके नहीं कमा सकते, दूसरों की रेहड़ी फड़ी तोड़ते फिरते हैं। ये यूट्यूब पे जेसीबी की खुदाई, भूतों से बात करने वाली आंटियों के 2-2 घंटे के पॉडकास्ट, दूसरे ग्रहों के लोगों से मिलने का दावा करने वाले बाबाओं की गपोड़, बिग बॉस और स्प्लिट्स विला जैसे प्रोग्राम देखते हैं। अगर ये लोग विकसित भारत के लिए मेहनत कर रहे हैं तो मोदी जी, मैं भी सतयुग वापस लाने के लिए वीडियो बनाता हूं। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन था। इस चीज का पैमाना क्या है? क्या यहां हमने सबसे बड़े एआई आविष्कार करके दिखाए थे? हमने सबसे बड़ी एआई की मशीनें तैयार करके दिखाई थी? हमने एआई पर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया था? क्या था सबसे बड़ा? हमने सिर्फ टेंट लगाया था मोदी जी, जिसमें बाराती भी कोई और था और दुल्हन भी कोई और लेकर गया। अब अंबानी कहे कि मैंने अपने बेटे की दुनिया की सबसे महंगी शादी करवाई है तो ये समझ में आता है, लेकिन ये क्या बात हुई कि कोई टेंट वाला कहता फिरे कह रहे देखो अंबानी के बेटे की शादी में हमारा टेंट लगा था इसलिए हम अंबानी से अमीर हैं। ऐसा सम्मेलन आज तक कभी नहीं हुआ। ना जी, ना 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 ना, ऐसा सम्मेलन कहीं हुआ ही नहीं, दुनिया ने देखा ही नहीं ऐसा सम्मेलन। खुद इंद्र देवता विदेशी मेहमानों पर आसमां से फूल बरसाने लगे, उर्वशी रंभा मेनका स्वागत में नृत्य करने लगी, गंधर्व उत्सव गीत गाने लगे, समुद्र की लहरें मेहमानों के चरण पखेरने लगी, बादल जुल्फों को सहलाने लगे, सूरज मध्यम होने लगा, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लग। ये जो एआई सम्मेलन हुआ, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? गर्व? अरे इतना गर्व था कि जितने मजदूर आपकी रैली में आए हैं इन्होंने अपने ठेकेदार को बोल दिया इस बार पूरे महीने बिना दिहाड़ी के काम करेंगे। गर्व के मारे 80 करोड़ लोगों ने 5 किलो राशन लेने से इनकार कर दिया। सरकारी कर्मचारियों ने पीएम केयर फंड में अपनी सारी पेंशन दान करने का ऐलान कर दिया। प्राइवेट कर्मचारियों ने संडे को भी छुट्टी लेने से इनकार कर दिया। पूरी ताकत से बताइए, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ मोदी जी, इतना गर्व हुआ। इतना गर्व तो आदि मानव को आग और पहिए का आविष्कार करने के बाद नहीं हुआ। इतना गर्व तो थॉमस एडिसन को बल्ब बनाने पर नहीं हुआ। इतना गर्व तो राइट ब्रदर्स को एरोप्लेन बनाने का नहीं हुआ। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पे जाने का नहीं हुआ। इतना गर्व तो सारी दुनिया जीतने के बाद अलेक्जेंडर को नहीं हुआ। अरे दूसरे देशों को ओलंपिक करवाने पे नहीं हुआ। जितना गर्व हमें ये देखकर हुआ कि मोदी जी ने इंडिया में एआई समिट करवा दी। आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल मोदी जी, छाती एकदम इतनी चौड़ी हो गई, इतनी चौड़ी हो गई, कईयों की तो इतनी चौड़ी हो गई आगे से बनियान की जगह ब्रा लेनी पड़ेगी। साथियों, कांग्रेस ने एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। कांग्रेस ने बना दिया। अरे पूरे टेंट में मोदी की फोटो क्या कांग्रेस लगा के गई थी? अरे मोदी जी, जब ये समिट चल रहा था उसी टाइम राजस्थान के सरकारी स्कूल में कंक्रीट का बना एक ब्लैक बोर्ड गिर गया। उसके नीचे दबने से एक मासूम बच्चे की जान चली गई।
समिट में इतने सारे पैसे आपने अपने पोस्टर लगवाने में खर्च किए, एक पोस्टर कम लगवा देते तो उस पूरे स्कूल में ढंग के ब्लैक बोर्ड बन जाते। प्लीज ये जो रैली में मोदी मोदी चिल्लाने वाले लोग हैं, एक बार इनसे पूछो कि कभी ब्लैक बोर्ड के नीचे दबकर, कभी छत के गिरने से, कभी गेट के गिरने से, हमारे मासूम बच्चों के मरने से देश की बदनामी होती है, या किसी एक कोने में खड़े होकर किसी के नारे लगाने से? और नंगी, अरे नंगी पे बार बार इतना क्यों जोर दे रहे हो? धाकड़ साहब की हाईवे वाली वीडियो देख ली, या गौरव भाटिया की टीवी डिबेट, या एप्स्टीन फाइल? विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतार कर पहुंच गए। कपड़े उतार कर पहुंच गए? अरे सर जी, इसको कपड़े उतारना नहीं बोलते, कपड़े उतारना इसको बोलते हैं। ये आपकी बीजेपी के नेता हैं, और वैसे भी इंटरनेशनल इवेंट में प्रोटेस्ट करने का रिवाज बीजेपी ने ही इंडिया में कॉमनवेल्थ के टाइम शुरू किया था, और विदेशी मेहमानों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ आप ही हैं जिन्हें विपक्ष का प्रोटेस्ट देखने की आदत नहीं है। विदेशों में ऐसे प्रोटेस्ट होते रहते हैं, खासतौर पर जब कोई इंटरनेशनल इवेंट हो तो पक्का होते हैं। इन प्रोटेस्ट को वो लोग लोकतंत्र के लिए जरूरी मानते हैं। उनको लगता है कि इससे देश के लोकतंत्र की इज्जत बढ़ती है, घटती नहीं। हम तो वो लोग हैं जो गांव में किसी के यहाँ शादी ब्याह होता है तो पूरा गांव उसे सफल बनाने में जी जान से जुट जाता है। हाँ जी, हाँ, देखा था पूरे देश ने। जब कॉमनवेल्थ हो रहा था तो बीजेपी वाले स्टेडियम में कुर्सियां लगा रहे थे, आरएसएस वाले दिल्ली की सड़कों पर सफाई कर रहे थे, खुद मोदी जी गुजरात का सीएम पद छोड़कर मेहमानों को चाय सर्व कर रहे थे। अरे आप तो वो विपक्ष रहे हैं सर, कोई आयोजन तो छोड़िए। जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ तो आप वहां चलते हमले के बीच में ताज होटल के सामने सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए थे, और इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता। आप विपक्ष थे, आपका फर्ज बनता था। मैं तो कहता हूं ताज के बाहर क्या आपको अंदर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है, लेकिन मोदी तो कांग्रेस के नेताओं से बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि कईयों को तो बीजेपी में बुलाकर मंत्री और मुख्यमंत्री तक बना दिया। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। हाँ, तो आप कौन सा कांग्रेस के नेताओं की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हो? अरे मोदी जी, बरसों से विपक्ष और सरकार का यही रिश्ता रहा है। विपक्ष सरकार का विरोध और आलोचना करने का मौका ढूंढता रहता है, और खासकर वहां जरूर विरोध करता है जहां सरकार को सबसे ज्यादा दर्द हो, जहां सरकार सबसे ज्यादा दबाव में आए। लेकिन सरकार अपने हिसाब से इस विरोध को कंट्रोल करती है। जो लोग काले झंडे दिखाते हैं, नारे लगाते हैं, उन्हें पुलिस कुछ देर के लिए पकड़ लेती है, हिरासत में लेती है और फिर छोड़ देती है। यह बरसों बरस से चलता आया है। इससे पता चलता है कि देश में विपक्ष है, और जिस देश में विपक्ष है वहीं लोकतंत्र है। वरना तो सरकार तानाशाही में भी होती है, और लोकतांत्रिक देशों की बदनामी विपक्ष के विरोध प्रदर्शन से नहीं होती, बल्कि उसकी सबसे ज्यादा बदनामी इस सोच से होती है कि विपक्ष के विरोध प्रदर्शन से देश की बदनामी होती है। आई रिपीट, लोकतांत्रिक देशों की बदनामी विपक्ष के विरोध प्रदर्शन से नहीं होती, बल्कि उसकी बदनामी इस सोच से होती है कि विपक्ष के विरोध प्रदर्शन से देश की बदनामी होती है। ये गालिब के लेवल की गहरी बात है। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मार्केट वुल्फ ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट में भी पिन कर दिया, प्लीज चेक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।